हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमन काम से थका हारा घर आकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी आनंदी को आवाज लगाते हुए बोलता है, आनंदी, पानी दे दो जरा। कुछ देर तक जब आनंदी नहीं आती तो अमन एक बार फिर से उसको आवाज लगाते हुए बोलता है, आनंदी सुन लो ना, कानों में रुई ठूस रखी है क्या? अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, उस बहरी को तो ऊंचा सुनाई देता है। मुझे खुद ही जाना पड़ेगा पानी लेने। अमन खुद ही पानी लेने के लिए उठता है। इतने में उसकी माँ अनुराधा पानी लेकर आती है और उसको देते हुए बोलती है, बेटा, तू रोज रोज भूल जाता है क्या कि बहू के कानपुर में हड़ताल है। हाँ माँ, क्या करूँ, याद ही नहीं रहता। और ऊपर से इस बहरी के चक्कर में चिल्ला चिल्ला के मेरा गला खराब हो जाता है। हाँ बेटा, मैं खुद उस दिन को कोसती हूँ जब हम इसे देखने गए थे और बिना जांचे परखे इस बहरी को अपने घर ले आई बहू बनाकर। आनंदी सुनैना की इकलौती संतान थी। अपने पति की मौत के बाद उसने आनंदी को बड़े ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन वो अपनी बेटी की एक कमी को कभी ठीक नहीं कर पाई और वो थी उसके ऊंचे सुनने की बीमारी। आनंदी को जब तक कोई बात चिल्लाकर ना बोली जाए उसके कान के पर्दों पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन आनंदी की शादी के लिए रिश्ता आने पर उसकी माँ किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी फिक्स कराना चाहती थी, जिसके लिए वो आनंदी के पास जाकर उससे बोलती है, आनंदी, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो तू उनके सवालों के जवाब बस हाँ, हाँ जी और ठीके में ही दियो, समझी? क्या माँ, तुम गंजी हो रही हो? पर क्यों? अरे नहीं, कल सिर्फ हाँ जी ठीके बोलियो, ये कह रही हूँ। हैं? पी कर आओ? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं पीती, ये आदत सही नहीं है। हे भगवान, इसको समझाते समझाते कहीं मैं ही ना टपक जाऊँ। सुनैना सारी बातें एक पेपर पर लिखकर आनंदी को समझा देती है। आनंदी के बहरेपन की वजह से पहले कई लड़के वाले उसको रिजेक्ट करके जा चुके थे, इसीलिए इस बार सुनैना ने पूरी तैयारी के साथ आनंदी को अगले दिन के लिए सारी बातें समझा दी थी। अगली सुबह जब अमन नाम का लड़का अपनी माँ अनुराधा के साथ आनंदी को देखने उसके घर आता है, जहाँ लड़के की माँ आनंदी से बोलती है, बेटा, खाना वाना बना लेती हो? हाँ जी। बेटा अमन, तू भी कुछ पूछ ले। आपको मैं पसंद हूँ? हाँ। अरे वाह बहन जी, अब तो रिश्ता पक्का हो गया। कुछ ही समय के बाद आनंदी और अमन की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी जाती है। ससुराल में आकर कुछ समय तो आनंदी खुशी खुशी गुजार लेती है, लेकिन उसकी मुंह दिखाई के दिन आस पड़ोस की सारी औरतें जब उनके घर आती हैं, जहां पर अनुराधा की एक पड़ोसन भावना आनंदी की मुंह दिखाई के बाद उससे बोलती है, अनुराधा बहन, बहू दिखने में तो सर्वगुण संपन्न है, अब जरा आवाज भी सुना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बहू, जरा इन सबको एक भजन तो सुना दे। अनुराधा के बोलने पर आनंदी कोई जवाब नहीं देती। तब वो थोड़े गुस्से में उससे बोलती है, अरे बहू, कोई भजन सुना दे इन्हें। क्या माँ जी, मंजन कर लो? अरे इस समय कौन मंजन करता है? अरे मंजन नहीं, भजन, भजन सुना दे इन्हें। विसर्जन? अरे किसका विसर्जन करना है? आनंदी की इस बात पर सारी औरतें हंसने लगती हैं। इतने में वहाँ पर अमन आता है और सबको ऐसे हंसते देखकर बोलता है, अरे माँ, ये सब हंस क्यों रहे हैं? कोई जोक सुनाया है क्या आनंदी ने? अरे अमन बेटा, जोक तो तब सुनाएगी ना जब उसको कुछ सुनाई देगा। मतलब मेरे कुछ समझ नहीं आया। मतलब मैं बताती हूँ, तेरी बीबी का कान खराब है। अरे इतनी देर से बोल रही हूँ इसको कि भजन सुना दे, भजन सुना दे, मगर ये महारानी को भजन के अलावा सब कुछ सुनाई दे रहा है। अरे अमन जी, देखिए, माँ जी पता नहीं मुझे किसका विसर्जन करने के लिए कह रही है। अरे अभी तो गणपति महोत्सव में भी बहुत समय है, फिर किसका विसर्जन करना है? अरे मेरी अस्थियों का, जा जाकर करा। हाय हाय माँ जी, किसकी अस्थियों का विसर्जन करना है? चुप हो जाओ बहरी कहीं की, कानों में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लो, क्योंकि सुनने का तो काम इनसे होता नहीं है। आनंदी के ना सुनने वाली समस्या का ऐसे सबके सामने पता लगने से अनुराधा की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है। आसपास की औरतें आए दिन उसको बहरी बहू लाने का ताना मारने लगती हैं। बताओ जरा, पूरे मोहल्ले में हमारी खिल्ली उड़वा दी, ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी माँ को बुलाकर पूछ लेना चाहिए हमें
कि उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? अरे बताया क्यों नहीं कि उनकी लड़की बहरी है? हाँ माँ, सासू माँ को अभी फोन करता हूँ। अमन अपनी सास को फोन करके अगले दिन अपने घर आने को कहता है। जब सुनैना अपनी बेटी के ससुराल आती है तो उसके आते ही अनुराधा उस पर चढ़ते हुए बोलती है, सुनैना बहन जी, ऐसा धोखाधड़ी का काम करते हुए आपको शर्म नहीं आई क्या? अरे बताया क्यों नहीं कि आपकी लड़की बहरी है? जी ऐसा नहीं है, वो बस आनंदी को ऊंचा सुनाई देता है, बहरी नहीं है वो। बस बस बहन जी, अभी भी झूठ बोल रही हो आप। जरा बुलाना अपनी आनंदी को, हम भी देखें जरा ऊंचा सुनती है या बहरी है वो। सुनैना आनंदी को बुलाने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन वो नहीं आती। ये देखकर अनुराधा कहती है, हो गया यकीन, अब आप अपनी बहरी बेटी को ले जाओ, हमें नहीं रखना उसे अपने घर में। सुनैना अपनी समधन के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही होती है। इतने में आनंदी बाहर आती है और अपनी माँ को ऐसे सास के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखकर वो बोलती है, माँ, आप माँ जी के सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं? बेटी, तेरा घर बचाने के लिए मुझे नाक भी रगड़नी पड़े तो मैं रगड़ दूंगी। आनंदी को सुनैना की बातें तो नहीं सुनाई देती, लेकिन वो अपनी माँ के आंसुओं को देखकर समझ जाती है कि मामला आखिर उसके कम सुनने वाली बीमारी को लेकर ही है, जिसके लिए वो अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोलती है, अमन जी, माँ जी, आप लोगों ने मेरी माँ को यहाँ मेरी बीमारी के चलते बुलाया है ना? अरे कैसे लोग हैं आप? मेरे बहरेपन के कारण आप मेरी माँ से हाथ जुड़वा रहे हैं। क्या मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कोई कसर छोड़ी है? आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ी है? एक सुनाई ही तो कम देता है ना, लेकिन आप लोगों की सेवा में तो कोई कसर नहीं की मैंने। आनंदी बेटी, कोई फायदा नहीं है इनको समझाने का, तू चल वापस अपने घर। हम माँ बेटी एक साथ ही अपनी बाकी की जिंदगी भी निकाल लेंगे। ठीक है माँ, चलो। आनंदी को अपनी माँ की बात का जवाब देता देख अमन बोलता है, इसको ये कैसे सुनाई दिया? आपने तो बहुत धीरे बोला था। जहाँ रिश्ता दिल का होता है ना बेटा, वहाँ आवाज आए बिना भी बातें समझ आ जाती हैं। सुनैना अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी अमन आनंदी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके ऊपर धोखेबाजी के इल्जाम लगाए। मुझे आनंदी को समझना चाहिए था, पर उल्टा मैंने उसे बुरा भला कहा। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। साथ ही ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि इसकी वजह से मैं अपनी इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ दूं। अमन की ये बातें सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पर रुक जाती है। कुछ समय बाद अमन अपनी बीवी को कानों के स्पेशलिस्ट के पास ले जाता है, जहां आनंदी को कानों की मशीन लगवा दी जाती है, जिसके बाद उसकी सुनने की शक्ति वापस आ जाती है और फिर कभी भी उसकी ना सुनने की बीमारी को लेकर उसका कोई भी मजाक नहीं बनाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।